बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। ये आपके सोशल स्टडीज़ का पहला लेक्चर है और मैं हूँ आपकी टीचर मिस मीना। आज हम सोशल स्टडीज़ में अपना चैप्टर 4 पढ़ेंगे जो कि है वाई डू वी लर्न हिस्ट्री, यानी हम हिस्ट्री क्यों पढ़ते हैं। तो इसके लिए पहले हिस्ट्री की डेफिनेशन को देख लेते हैं। हिस्ट्री इज़ द स्टडी ऑफ हाउ पीपल लिव्ड इन द पास्ट, यानी माजी में लोग जिस तरह से रहा करते थे उसका मुताला करने को हिस्ट्री कहा जाता है। पास्ट में या माजी में लोग किस तरह के कपड़े पहनते थे, किस तरह से सफ़र किया करते थे, किस तरह से उनके घर होते थे और वो किस तरह से अपनी ज़िंदगी गुजारते थे और गुज़र बसर करते थे, ये सारी स्टडी हम करते हैं हिस्ट्री में। हिस्ट्री पढ़ी क्यों जाती है? हिस्ट्री इसलिए पढ़ी जाती है क्योंकि हिस्ट्री पढ़ने से हमें आज की दुनिया को समझने में मदद मिलती है। इट हेल्प अस टू अंडरस्टैंड अ वर्ल्ड टुडे। इसके लिए एक एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे अभी कोरोना वायरस फैला हुआ है पूरी दुनिया में और बहुत ज़्यादा डेथ्स इससे हो रही हैं। अभी से 100 साल पहले ऐसे ही इन्फ्लुएंज़ा वायरस जो है इसकी वबा फैली थी। तो अगर हम 100 साल पहले के इवेंट्स, पास्ट इवेंट्स पढ़ें तो हमें पता चलेगा कि उस वक्त के लोगों ने क्या मिस्टेक्स की थी जिसकी वजह से इस वायरस पर जल्दी काबू नहीं पाया जा सका था। तो जब हम 100 साल पहले की हिस्ट्री पढ़ते हैं तो उन पास्ट इवेंट्स से हम पता लगाते हैं कि उस वक्त के लोगों से क्या मिस्टेक्स हुई थी। अगर हम उन मिस्टेक्स को अब दूर करेंगे, वो गलतियां नहीं होने देंगे, तो हम इस वायरस पर जल्दी काबू पा सकते हैं। तो इसलिए हिस्ट्री जो है वो बहुत इम्पोर्टेंस रखती है क्योंकि पास्ट इवेंट्स हमें अपने आज को बेहतर बनाने में मदद देते हैं। जब भी हम हिस्ट्री की बात करते हैं, पास्ट इवेंट्स की बात करते हैं, तो हम एक डेट ज़रूर मेंशन करते हैं। जैसे मैं अगर आपसे एक सवाल पूछूं कि 14 अगस्त पाकिस्तान कब बना था या पाकिस्तान कब वजूद में आया था, तो आपका आंसर होगा पाकिस्तान 14 अगस्त 1947 एडी को बना था। या आपसे पूछा जाए कि ईद उल फितर कब मनाई जाती है, तो आपका जवाब होगा 1 शव्वाल को मनाई जाती है। अब ये दो बिल्कुल डिफरेंट डेट्स हैं। एक है 14 अगस्त 1947 एडी और दूसरी है 1 शव्वाल। और ये दोनों डेट्स बिल्कुल अलग कैलेंडर से ताल्लुक़ रखती हैं। दुनिया में डिफरेंट जो कंट्रीज़ हैं वो डिफरेंट कैलेंडर्स यूज़ करते हैं, लेकिन हम यहाँ दो कैलेंडर्स को स्टडी करेंगे। एक है सोलर कैलेंडर और दूसरा है लूनर कैलेंडर। सोलर कैलेंडर में 1 ईयर में 12 मंथ्स होते हैं और 1 मंथ में 30 या 31 डेज़ होते हैं, सिवाय फरवरी के मंथ के। फरवरी का मंथ जो है उसमें 28 या 29 डेज़ होते हैं। फरवरी के मंथ में जब भी 29 डेज़ होंगे वो ईयर कहलाएगा लीप ईयर। जब भी फरवरी का मंथ 29 डेज़ का होगा वो लीप ईयर कहलाएगा। जैसे आपका अभी जो करंट ईयर चल रहा है 2020 एडी, ये एक लीप ईयर है। अगर आपके घर में कैलेंडर है 2020 का तो आप उस कैलेंडर में फरवरी का मंथ देखिएगा, उसमें फरवरी के मंथ में 29 डेज़ होंगे। जैसे यहाँ पर है, ये 2020 का फरवरी का कैलेंडर है और इसमें 29 डेज़ हैं। तो 2020 इज़ अ लीप ईयर। और अगर ये पूछा जाए कि नेक्स्ट लीप ईयर कौन सा होगा, तो हर 4 साल के बाद जो है वो लीप ईयर आता है। तो इस हिसाब से नेक्स्ट लीप ईयर जो है वो 2024 एडी को होगा। अब जब मैंने यहाँ 2020 2024 लिखा है तो साथ में एडी भी लिखा है। एडी स्टैंड्स फॉर एनो डोमिनी। एनो डोमिनी यानी इन द ईयर ऑफ आवर लॉर्ड, जिसका मतलब है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश का साल। तो जो सोलर कैलेंडर है या क्रिश्चियन कैलेंडर है, ये हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश से स्टार्ट होता है। इसके लिए एक मिसाल लेते हैं। आबिद की बर्थ डेट यानी पैदाइश की तारीख़ 7 मई 2010 एडी है, तो हम कह सकते हैं कि आबिद हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश के 2010 साल के बाद पैदा हुआ है। ये था सोलर कैलेंडर। अब है हमारे पास लूनर कैलेंडर। लूनर कैलेंडर जो है इसमें भी 1 ईयर में 12 मंथ्स होते हैं
और एक मंथ में 29 या 30 डेज़ होते हैं। सोलर कैलेंडर में 30 या 31 डेज़ थे, लूनर कैलेंडर में 29 या 30 डेज़ हैं। तो लूनर कैलेंडर के डेज़ जो है यहाँ कम हैं, तो इस वजह से सोलर कैलेंडर जो है वो लूनर कैलेंडर से 11 डेज़ लंबा होता है, 11 डेज़ ज़्यादा होते हैं सोलर कैलेंडर में। लूनर कैलेंडर में अगर देखा जाए तो आप जैसे इस्लामियात में भी पढ़ते होंगे, ग़ज़वा बदर है, ग़ज़वा उहद है, इनकी तारीख़ें पढ़ते हैं। तो ग़ज़वा बदर जो है वो सन 2 हिजरी को वाक़ई हुई थी, तो हम उसे लिखते हैं 2AH। सोलर कैलेंडर में AD से मेंशन किया था साल को, लूनर कैलेंडर में AH से साल को मेंशन करते हैं, और AH स्टैंड्स फॉर आफ्टर हिजरा। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्के से मदीना हिजरत की थी, लूनर कैलेंडर तब से शुरू होता है, आपकी हिजरत से। मुझे उम्मीद है आपको सोलर कैलेंडर, लूनर कैलेंडर और हिस्ट्री, ये सब चीज़ें समझ में अच्छी तरह से आ गई होंगी। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।